हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतना देखने के बाद वो बहुत अच्छे नंबर इसमें ले आएंगे। और जिन बच्चों ने रेगुलर वीडियो देखे हैं 70 आउट ऑफ 70 लेके आएंगे, ये 100% गारंटी है। क्योंकि मैंने एक एक नंबर का आपको कवर करवाया, ट्रिक से बताया, तुक्का कैसे लगाना, सब कुछ बताया। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर रहना, आपको डिक्टो इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगी पूरा। एक तरह से ये मास्टर वीडियो होने वाला है। एक मास्टर वीडियो आपको पहले से प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, उसका लिंक दे दूंगी कमेंट बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जब मैंने आपको एक एक चीज़ तैयार करवाई है तो फिर डरना क्या। जैसे आप स्कूल में टेस्ट देते थे, प्री बोर्ड दिया है आपने, तो वैसे ही आपको बोर्ड में देना है। ठीक है, कॉपी वगैरह किस तरह से फिल करनी है इसका भी एक वीडियो आज मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको पेपर देख के आना है। तो फटाफट देख लेते हैं। पहला आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यू लिए बस 7 वीडियो देखने हैं। बस 7 वीडियो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7 में आपका ग्रामर पूरा फुल कॉन्सेप्ट करवाया वो देखना है, रचनाओं का अलग से प्रोवाइड करवाया वो देखना है। ठीक है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा और डिक्टो ऐसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। ट्रू फॉल्स आप इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे आप इसको? अगर आपने एमसीक्यू वाली वीडियो देखे तो ईजिली आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसमें भारतीय आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन्हें हिंदी गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से कर लीजिएगा। ये हो गया। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ काव्य है महाकाव्य ये। ठीक है, महाकाव्य 3 है। साकेत, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोली वो भी आपको ध्यान रखना है। साकेत किसका है? मैथिलीशरण गुप्त का है महाकाव्य। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, हरिऔध। ठीक है, और एक रामचरितमानस किसका? तुलसीदास का। और तीनों में अगर श्रेष्ठ पूछा जाए तो आप रामचरितमानस पे टिकलाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, कलम का सिपाही। यहाँ से आपको रचना मिलेगा। तो कलम का सिपाही की रचनाकार अमृत राय है। अगर अमृत राय ऑप्शन में नहीं होंगे तो आप प्रेमचंद पे टिक करेंगे। ठीक है, प्रेमचंद के गबन गोदान बहुत ही फेमस नाटक है। अच्छे से, सॉरी उपन्यास है। गबन और गोदान क्या है? इनके उपन्यास है। करबला इनका नाटक है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हंस इनकी पत्रिका है। द्विवेदी के आपका कुटुश, ये ध्यान रखना। अशोक के फूल और कल्पलता बहुत इंपॉर्टेंट है। हरवंश राय बच्चन की मधुकलश, मधुशाला। नीड़ का निर्माण फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, दोनों इनकी ये आत्मकथा है। विधा भी पूछी आती है ना, रचनाओं में मैंने अच्छे से बताया है, तो आपको ये ध्यान रखनी है इनकी। ठीक है, चारों क्लियर हो गए। उपन्यास सम्राट, उपन्यास कौन है? प्रेमचंद को बुलाता है। गबन गोदान के बहुत ही फेमस है। ठीक है, जयनंद कुमार का त्यागपत्र फेमस रचना, एक जड़ की बात। ठीक है, आया भी था ये। जयशंकर प्रसाद तो पूछो ही मत, कितने इंपॉर्टेंट है ये। इनके नाटक फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये आपको ध्यान रखने। एक घूंट कौड़ालय। ठीक है, कहानी में ममता, जो कि सिलेबस में आपके ममता हो गया। और आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, पर मेन जो है वो आपको ममता, आंधी, ये ध्यान रखनी। ठीक है, हो गए चारों। और श्याम सुंदर दास, इनकी हल्दी घाटी फेमस है और ये बी रस के कवि हैं। चारों के बारे में बता दिया। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, करवाया मैंने आपको भगवत चट्टोपाध्याय का ये आज की वीडियो। कल मैंने करवाया था रचनाओं का, वो देख लीजिएगा। आकाशदीप की रचना देखो किस विधा की है? ये विधा कहानी है। ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर शाह आ रहा तो आकाश, मैंने आपको ट्रिक से बताया था रचनाओं में। रीतकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। ठीक है, बिहारी है इसके रीतकाल का भी ध्यान रखना आपको। भक्ति काल में, भक्ति काल कभी पूछे तो सूरदास, तुलसीदास। सूर आते हैं कृष्ण भक्ति के लिए और राम भक्ति के लिए कौन आता है? तुलसीदास। तो देखो साकेत है नहीं। साकेत क्या है? मैथिलीशरण गुप्त का महाकाव्य है। लहर, आंसू, लहर, झरना, जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत ही फेमस। प्रेम माधुरी भारत हरिश्चंद्र की है। तो बची कौन? विनय पत्रिका तुलसीदास की है। कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की। तो भक्ति काल की रचना कौन हुई? विनय पत्रिका। ठीक है, एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुननी है क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। डिक्टो आपको ऐसे क्वेश्चन मिले। प्रगतिवादी कभी नहीं है। छायावादी के मैंने आपको 4 स्तंभ बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर, पंत, निराला और महादेवी। तो देखो ये तीनों ही प्रगतिवादी, इसमें प्रगतिवादी कभी नहीं है। इसको आपको ध्यान से करना है। आपको 3 एलिमिनेट कर देने हैं। प्रगतिवादी कभी इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा प्रगतिवादी कभी हैं। देखो ये तीनों छायावादी के हैं। एक और ऐड कर लो, महादेवी। ऑप्शन यहाँ पे गलत है ये। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी के कभी आएंगे। ठीक है, बाकी ये तीनों छायावादी के हैं। क्लियर। सूरदास के एकमात्र
प्रमाणिक कृति है? तीनों ही इनकी हैं। प्रमाणिक कृति पूछ ली सूरसागर, और इनके जो पद हैं सूरसागर से ही लिए गए। इंपॉर्टेंट व्याख्या भी आपको बताऊंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह, कई बार बताया, मुकुल और त्रिधारा, बहुत फेमस है मुकुल और त्रिधारा, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हो गए 10 आपके रचनाओं से संबंधित, ये आपको रचनाओं से मिलेंगी वीडियो। बाकी की आपको जो 6 वीडियो मैंने करवाए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। करुण रस, अब देखो दोनों आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। जिसमें दुख हो वो करुण रस होता है। कोई भी चीज़ जो आपसे अलग हो जाती है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे मित्र, सखा, चाहे भी कोई भी वस्तु हो, तो दुख उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल दे देगा जिसमें दुख लग रहा हो, तो वो कौन सा हो गया? करुण रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। और हास्य रस, उसका स्थायी भाव क्या है? हास है, ठीक है, जिसमें हंसी आए। दोनों हो गए। अब आपको और भी कोई रस ऑप्शन में मिले तो आप आंख बंद करके कट कर देना, ठीक है। हास्य और करुण में आपको ऑप्शन टिक करना है, क्लियर। तो आप इसमें देखो किस में दुख उत्पन्न हो रहा है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ब्रज में बिरही लोग दुखारे, दुख की बात आ गई ना ब्रज में, तो ये ही यहाँ पे करुण रस का उदाहरण है, बाकी ये एक भी नहीं है, ठीक है। एक एक वीडियो में मैंने आपको क्लियर कराया, रस, अलंकार, छंद, दोहा सब करवा दिया। अब देखो अलंकार का क्वेश्चन आया, तो मैंने आपको तीनों ट्रिक बताई हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। उपमा में सा सी से बढ़ाते हैं, रूपक में ऐसे डैश लग के आ जाता है, और भेद रहित आरोप होता है वो रूपक होता है, जिसमें संभावना की जाती है उपमेय उपमान की। उपमेय उपमान क्या होता है सब कुछ समझाया मैंने, देख लीजिएगा। 7 वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, 1 घंटे में आपके पूरे फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, उपमा में सा सी से आता है, ठीक है, पीपर पास सरस मंडोला। और उत्प्रेक्षा की पहचान है जनहूँ, मनहूँ, मानो, ये बढ़ाएं तो वो कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा होता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको रूपक पूछा गया है। तो भेद रहित आरोप, एक राम घनश्याम हित चालक तुलसी दास, इसमें है, ठीक है। वैसे आपको चिन्ह भी मिलता है तो वो रूपक होता है। अच्छे से मैंने डिफाइन किया, वहाँ पे एक एक वर्ड सेम आता है तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है, क्योंकि आपको व्याख्या में कोई भी अलंकार रस पूछ सकता है, पर आपको यहाँ पे एमसीक्यू में यही मिलेंगे, ठीक है। जीती जाती हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपको पहचानना है। और अलंकार में आपके सिलेबस में रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा ही है, ठीक है। तीनों अगर ये उल्टा जैसे ये लाइन दे दी और पूछेगा आपसे इसमें कौन सा अलंकार है, तो बाकी कोई अलंकार है तो आंख बंद करके आप काट देना। तुक्के के लिए बता रही हूँ आपको, बिल्कुल भूल जाओ। चरण कमल बंधो हर रही, बहुत ही फेमस अलंकार है, ये रूपक का है। पीपर पास सरस मंडोला, हरिपद कोमल कमल से, इसमें सास ही आ रहा, वो उपमा है। जनहू मनहू, ये वर्ड आ जाए, ज्यों, ठीक है, ये सब उत्प्रेक्षा है, क्लियर। ये हो गया अलंकार का, क्लियर। उसके बाद छंद में आपके सिलेबस में छंद और सोठा, छंद में सॉरी क्या है? सोटा है और एक रोला है। छंद 3 प्रकार के होते हैं, अच्छे से एमसीक्यू करवा रखे हैं मैंने। सोठा और रोला में से कोई भी ऑप्शन में आए तो आप आंख बंद करके कट कर देंगे। देखो यहाँ पे इंद्र वज्र, ये चौपाई है नहीं सिलेबस में, तो रोला ही होगा 100%, ये तुक्के के लिए। अब ये रोला क्यों, वो देख लो। रोला में 24 मात्रा होती है, 11 और 13 मात्रा पे यति होती है, मतलब रुकावट आती है। 11 पे आएगी फिर 13 पे आएगी। और मात्रा कैसे लगाते हैं एक बार फिर से मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, शॉर्ट में बता देते जल्दी से, ठीक है। तो आप मात्रा लगा के देख लेंगे तो पता चल जाएगा। और अगर यहाँ पे सोटा होता तो आप मात्रा लगा के देखते, सोटा नहीं है तो आप आंख बंद करके कट कर देंगे, क्लियर। रोला सोटा के अलावा कुछ भी मिले तो आप काट देना छंद में, ऑप्शन में। अब इसमें 24 मात्रा होती है, तो आप देखो 11 और 13 पे यति आ रही कि नहीं, 11 13 मिला के टोटल 24 होगी। तो देखो जो बड़ी मात्रा होती है ना, बड़ी की मात्रा है, जैसे कि आ का डंडा लगा हो, बड़ी की मात्रा हो, बड़ी ऊ की हो, ए की हो, आई की हो, इनके लिए 2 लेते हैं, इस तरह इसको 2 मानते हैं। और कुछ भी नहीं लगा तो इसको 1 मानते हैं। जैसे सपोज मैंने कमल लिखा, कमल पे किसी पे मात्रा कोई भी नहीं है तो 1 1 1 ऐसे गिनेंगे, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको पहली लाइन में करके दिखाती हूँ 24 कैसे हो रही है। जीती, दोनों बड़ी बड़ी है तो 2 और 2 4। जा डंडा आ रहा है ना तो 2 लेंगे। ती बड़ा आ रहा है तो 2 लेंगे। हुई, हु पे छोटी ऊ की है तो हम 1 लेंगे। ई फिर से बड़ी है तो 2 लेंगे। तो कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 9 10 और 11 हो गई ना 11। ऐसे बड़ा हो तो 2 लेंगे, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हो जाएंगी पूरी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो जिन्होंने, तो जी छोटा है, आधा ना कुछ नहीं लेंगे। हो 2 आ रहा है, ने इसमें भी 2, भा पे मात्रा आ रही है तो 2, रा पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। ता पे भी कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। बा पे डंडा आ रहा है तो 2 लेंगे। जी बड़ी आ रही है तो 2 लेंगे। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो 11 पे रुकावट आई, 13 पे आई, और 24 मात्रा टोटल होंगी पहली लाइन में। तो ये क्या हो गया? रोला, क्लियर। ऐसे आप मात्रा लगा लेंगे। बड़ा हो तो इस तरह से 2 मानेंगे,
कुछ भी उस पर नहीं लगाए तो एक मानेंगे, आधा अक्षर तो उसको कोई मात्रा नहीं लेनी, ठीक है, क्लियर, ऐसे कर लेते हैं। और अच्छे से सीखना है तो वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। देखो उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, अच्छे से मैंने कल ही अपलोड किया था, ये देख लीजिएगा। परि उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है तो आपको विच्छेद करके देखना है कि उपसर्ग कहाँ पे लगाते हैं और प्रत्यय। उपसर्ग लगाते हैं आगे, प्रारंभ में जो आते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो अंत में आते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। अच्छे से करवा रखे मैंने उपसर्ग प्रत्यय, देख लीजिएगा वो जरूर 7 वीडियो, क्योंकि 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, परसेंट इंक्रीज करेगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा जो आपके परसेंट बहुत इंक्रीज करेगा, हिंदी इंग्लिश साइंस, ठीक है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, एक नंबर करके आप पहुंचोगे। तो परिंदा में कुछ नहीं आ रहा, पर प्लस निंदा कुछ भी वर्ड नहीं हो रहा, तो ये परिंदा इसमें परि से बना नहीं है, ठीक है। ऐसे अच्छे से सिखाया मैंने वहाँ पे। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द, प्रत्यय से बनने वाले, तो प्रत्यय में न तो ब्लोम होगा ना पर्यायवाची, क्या होगा, तद्धितांत, अच्छे से बताया मैंने। कृदंत क्या होता है, जो क्रिया में होता है, जैसे आई, पढ़ाई लिखाई, कोई भी एक्शन वर्ड हो, क्रिया हो, वो होता है कृदंत वाले। और तद्धित संज्ञा सर्वनाम इनसे जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो तद्धितांत बनेगा, ठीक है। 15 का इजली आप कर लेंगे। अब देखो समास में ट्रिक, चतुर्भुज, आपके सिलेबस में द्विगु और द्वंद्व, कोई भी और समास हो तो आंख बंद करके काट देना, ये मैं आप तुक्के के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, पेपर में पूछ सकता है कि पहला पद संख्यावाचक किस समास में होता है, द्विगु में, ठीक। और जिसमें अथवा आए, या आए या और आए, तो वो होता है द्वंद्व। और ट्रिक बता रखी, ये चिन्ह होता है उसमें जरूर द्वंद्व कराता है दोनों के बीच में, से माता पिता, अब तो माता और पिता, ठीक है। एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी, इसलिए मैंने इसका वायरल वीडियो नाम रखा है, क्योंकि आपको ऐसे ही पैटर्न पे मिलने वाला है। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दे एग्जामिनर, आप इजली कर लेंगे, ठीक है। तो देखो चतुर्भुज, तो इसमें संख्या आ रही है, तो आप इजली पहचान सकते हैं कि ये द्विगु समास है। संख्या आ गई, द्विगु में संख्या मिलेगी, जैसे दोपहर 2 आ गया, त्रिभुज 3 आया, चतुर्भुज 4 आया, पंचभुज पंचवटी, ठीक है, षटभुज, सप्ताह 7 आया, अष्ट वक्र 8 आया, ठीक है, नवमी ये 9 आ गया, दशानन 10वीं, इस तरह से ये 10 पूरी काउंटिंग हो गई। तो आपको ये वर्ड मिले तो वो द्विगु होगा 100%। तो ये द्विगु समास तो है, पर इसका समास विग्रह करवा रहा है, तो इसको कैसे तोड़ते हैं, जैसे मैंने दोपहर, तो 2 पहरों का समय, चौपाया 4 पायों का समय, तो इस तरह से चतुर्भुज क्या होगा, 4 भुजाओं का समूह या फिर समाहार, समाहार को ही समूह बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर समास का, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं देखा तो इसको देखने के बाद आप इजली कर लेंगे। सुरासुर, सुर और असुर, जिसमें ये चिन्ह द्वंद्व कराता है, और ये चिन्ह मिल जाए तो वो द्वंद्व होता है, संख्या आ जाए तो वो द्विगु होता है, क्लियर। अच्छे से देख लेना, और एमसीक्यू अगर आपको देखने हैं 7 पार्ट ही देखने, बस क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तद्भव, तद्भव हिंदी का वर्ड होता है और तत्सम संस्कृत का वर्ड होता है। तो इसमें देखो हिंदी का वर्ड कौन सा, ब्याह, ब्याह बोलते हैं ना, उसका ब्याह हुआ है गाँव में बोलते हैं ना, तो तद्भव हिंदी का वर्ड है नॉर्मल सी भाषा में। कल आपको बताया भी था कपाट, कबाट किवाड़ का क्या हिंदी वर्ड है, मंदिर के कपाट खुल के, मैंने आपको समझाया था। तत्सम संस्कृत के, तद्भव हिंदी के। संधि मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से बताई है। यड़ संधि ही आपके सिलेबस में है, यड़, या और बा जरूर मिलेगा, आधा शब्द मिलेगा, या आए तो छोटी की मात्रा लगानी होती है, ठीक है, और ऊ का साउंड आए तो वो बा में जाता है। जैसे कुछ फेमस है इत्यादि, तो इत प्लस आदि, ठीक है, ये होगी इत्यादि, इत प्लस आदि, ठीक है, इत प्लस आदि, छोटा ई लगता है या के लिए, अच्छे से बताया मैंने। और वाह आए तो ऊ का साउंड चलता है, तो अन्वेषणम मतलब खोज करना होता है इसका मतलब। तो कभी भी आप भूल के बा पे टिक नहीं करेंगे, अनु प्लस बेशलम लगा, ये गलत हो जाएगा 100%। अनु प्लस एसलम, क्योंकि ऊ और ए मिलके बा बन जाता है, ठीक है, अनु प्लस एसलम, ये सही है, अच्छे से मैंने करवाई है। और संधि का नाम आए तो आंख बंद करके आप यड़ संधि पे टिक लगा देना, या बा मिले, आधा शब्द मिले, तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। इसको जोड़ना भी आना चाहिए और विच्छेद भी करना अच्छे से आपको देखना है। इत्यादि, यद्यपि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वागतम, तो सु प्लस आगतम तोड़ते हैं, तभी तो छोटा वो बा बन जाता है, ठीक है। बाकी ये नदी के और फल के रूप, मती के रूप अच्छे से आपको करने हैं, ट्रिक से मैंने बता रखे हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। इसका आंसर आएगा द्वितीया द्विवचन न दो, ठीक है। और मधुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ट्रिक से करवाया मैंने सब कुछ। तो इसमें आपका आंसर जो आएगा वो आएगा पंचमी और एक वचन। मधुना का क्या है, पंचमी एक वचन, ठीक है। ये आपको अच्छे से करने हैं। और शब्द धातु रूप ये भी आपको करना है। इसमें दोनों क्वेश्चन नदी और मधु में से आ गया, ठीक है। इसमें धातु रूप नहीं पूछा गया है, पर मैंने आपको बहुत सारे वीडियो करवाए उसमें धातु रूप आया था। जैसे कि पठत बोल देगा और पूछेगा आपसे लकार कौन सा है, बचन कौन सा है, ये क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मिलेगा। तो ये भी आपको ट्रिक से करवा रखे देख लीजिएगा।
आपके सिलेबस में हस और पठ दो ही हैं, ठीक है। तो जैसे हस्तु, हस्ताम, आ हटा दे तो लोट लकार बन गया। ए का साउंड इसमें लगा हो तो विधिलिंग लकार होता है वो। ए का अगर मात्रा आ जाए जैसे हसेत, पठेत, और ये आपको वचन यहाँ से बताना, इस लाइन में से कोई आए तो एक वचन हो गया, ये आए तो द्विवचन हो गया, ये आए तो बहुवचन हो गया। इधर से पुरुष बताना होता है, ये प्रथम पुरुष है। जैसे कि हसेत पूछा तो हसेत एक वचन में आ रहा तो वचन एक वचन, और प्रथम पुरुष तो प्रथम पुरुष। ये बहुत अच्छे से मैंने करवा रखे हैं, देखो उधर बीच में आया भी है हसेब। एक का साउंड है तो विधिलिंग लकार, लकार भी आना चाहिए, पुरुष और वचन, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेने हैं हस और पट के। एक याद कर लो, एक अपने आप हो जाएगा। हसित, हंसता, हसंती, ये लट है, और जिसमें शा लगा मिले आधा तो वो लट बन जाता है, ठीक है। और इसमें आ लग जाए तो वो लट बन जाता है, लट लकार। बाकी दोनों अभी आपको बताई दिए। ऊ का साउंड लगे तो लोट लकार हो जाएगा, ए का लगे तो विधिलिंग लकार हो जाएगा। पांचों कर लेने हैं। इसमें फल, नदी, ठीक है, और मती, मधु के करने हैं। फलम, फले, फलानी, फलम, ये देखो दोनों सेम है। वचन और विभक्ति पूछता है, सप्तमी तक करना, ये कभी नहीं आती। फलेशु सप्तमी का बहुवचन है। फलश इंपोर्टेंट है, षष्ठी का एक वचन है, ठीक है, देख सकते हैं। और भ्याम का साउंड आ, जैसे नदीभ्याम, मतिभ्याम, किसी में भी भ्याम लगा हो तो ये द्विवचन में आता है। और तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तीनों में ये है, ठीक है, ध्यान रखना। फलेब्य, फलेब्य आ जाए तो चतुर्थी पंचमी का बहुवचन है। इस तरह से आपको फल के करने, बाकी तीन अपने आप इजली कर लेंगे ऐसे ही बना के, ठीक है। ट्रिक करवा रखी है, देख लीजिएगा। उसके बाद अब चलते हैं बाकी 50 नंबर की तरफ, ठीक है। 20 का कवर हो गया। अब आपको देखो व्याख्या गद्य में 4 ही पढ़नी, 6 नंबर आप इजली ले आएंगे। 2 नंबर का संदर्भ आता है, अच्छे से बताया आपको। अब देखो चारों फटाफट से रिवीजन करवाती हूँ आपका। मित्रता चैप्टर पहला है, शुक्ल जी का है ये, जिसमें मित्र मिले, संगति मिले, कुसंग मिले, ये वर्ड अगर आए तो वो चैप्टर कौन सा है, मित्रता। और लेखक कौन है उसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये संदर्भ होता है, पाठ का नाम, लेखक का नाम को बताना होता है, क्लियर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक शुक्ल है। पर ये चैप्टर मित्रता नहीं है, इसकी पहचान देखो, अभी आप खुद पहचानिए इसको। सेकंड चैप्टर है ममता। ममता में देखो युवती की बात हो, पिता की बात हो, ठीक है। इनके ममता के पिता का नाम चूड़ामणि था, ये आपको ध्यान रखना है। पिता पुत्र की बात हो रही हो, गर्ल्स की आवाज़ में कुछ कोई भी मतलब लाइंस लिखी हो गर्ल्स वाली, ठीक है। दुखी हूँ, विधवा, ये सब वर्ड आ जाए तो वो ममता चैप्टर हो। किसका, जयशंकर प्रसाद का है। ममता क्या कहानी है, मित्रता क्या है, निबंध है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति, उसमें संस्कृति की बात आएंगी। उसमें संस्कृति वाले चैप्टर में आपको नैतिक वर्ड पकड़ना है, संस्कृति दिखेगा, सामूहिक दिखेगा, ये 2 वर्ड आपको जरूर मिलेंगे हर व्याख्या में, अच्छे से मैंने करवा रखे हैं। तो ये चैप्टर है राजेंद्र प्रसाद का, क्लियर, ये वर्ड आपको पकड़ने हैं। और चौथा है अजंता। अजंता में गुफाएं मिलेंगी, भगवान बुद्ध का नाम आएगा, पहाड़े काट कर गुफाएं बनाएंगी, चित्रों पर, दीवारों पर चित्र हैं, ठीक है, बंदर के, हाथियों के, ये सब आपको ये लाइन मिले तो वो अजंता चैप्टर है भगवत उपाध्याय का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सामूहिक और नैतिक दोनों वर्ड इसमें मिल रहे हैं। इसमें भी पहाड़ आया, पर पहाड़ को काटने की बात नहीं की गई है। जिसमें आ जाए पहाड़ काटकर खोखला किया गया, गुफाएं बनाएगी, वो चैप्टर अजंता है। इसमें पहाड़ आया तो समुद्र, पहाड़, ये भारतीय संस्कृति में भी आ रहे हैं ना, ध्यान रखना। ये बौद्धिक है, बुद्ध नहीं है, भगवान बुद्ध आएगा तो अजंता चैप्टर बन जाएगा। तो ये भारतीय संस्कृति चैप्टर, क्लियर। लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो 4 चैप्टर ही करने हैं, 100% आपको डेफिनेट मिलेगा, 200% गारंटी ले रही हूँ। 4 चैप्टर में से आपको ये व्याख्या मिले, आपको दोनों ही आ जाएंगी। पर आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन आपको ईजिली आए, क्वेश्चन सेम 3 ही मिलने वाले हैं। संदर्भ पूछेगा, रेखांकित का मतलब जो ये अंडरलाइन है सेम आप लिख देंगे, लेखक कहना चाहता है जहाँ से अंडरलाइन है वो कर लेंगे, ठीक है। क्या संदेश देना चाहिए आप इजीली पढ़ के दे लेंगे, आपको दोनों ही व्याख्या मिल जाएंगी। पर आप क्वेश्चन देखना, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा हो वही आप व्याख्या करेंगे। आपको करना कैसे है, पहला वर्ड लिखेंगे जिन, एड्रेस करके लास्ट का वर्ड, फिर उसके बाद आप आंसर लिख देंगे। आंसर नंबर जो भी है, जैसे ये व्याख्या आ रही है 2 पे, 1 पे आ रही है तो आंसर नंबर 1 का खा गा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सेकंड देखो, कमल लिए हाथ में बुद्ध कड़े, भगवान बुद्ध की बात हो गई, यशोधरा की पत्नी थी, ठीक है। तो आप तुरंत पहचान लेंगे चैप्टर कौन सा, अजंता है, और इसके लेखक भगवत उपाध्याय है, ठीक है। संगति को संग तो है नहीं, मित्रता है नहीं, ममता है नहीं, तो ये 4 हो गए 6 नंबर पक्के इजीली। आपको 3 क्वेश्चन इसमें भी सेम मिलेंगे, पढ़ के आप दे देंगे। देख सकते हैं आपको संदर्भ व्याख्या ये भी पूछी है, दृश्यों का चित्रण जो जो लिखा है वो आपको लिख देना सेम ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया, दोनों के जो क्वेश्चन आपको इजीली लगे वो कर लेना। पहला डेट लास्ट का वर्ड, फिर आप आंसर लिख देंगे। आंसर ही आंसर आपको लिखना है, कॉपी पे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, ठीक है, आंसर लिखना है। अब देख लेते हैं काव्य की व्याख्या। काव्य में 6 नंबर आप कैसे पक्के करेंगे। स्टार्टिंग के आपको सूर, तुलसी, बिहारी, रसखान। सूर जी ने अपनी व्याख्या में सूर नाम दिया है, 3 करनी है उनकी, अपलोड है चैनल पे देख लीजिएगा।
बिहारी की पहचान क्या आता है कि दो दो लाइन्स के दोहे हैं, तो वो बिहारी जी के। भक्ति नीति के सारे पढ़ डालने हैं आपको। मॉडल पेपर में आपको करवा चुकी हूँ, उसका मास्टर वीडियो लिंक दे दिया, उसमें आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और रसखान ने अपनी व्याख्या में रसखान नाम दिया, उनकी भी 3 करनी है, मोर पखा वाली, ठीक है, वो आपको अच्छे से कर लेनी है। धूल भरी वाली ये आपको करनी है, 3 उनकी करनी है। अब बच्चे कौन, तुलसीदास, इनकी बड़ी व्याख्या पर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, वही मैंने आपको बताए। इनकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे, जिसमें आपको लखन मिल जाए, राम, जानकी, ठीक है, बधु, ये सब बातें आए तो कौन है चैप्टर, तुलसीदास का। धनुष भंग और बनपत पर दोनों आपको करनी है। आपको ये नहीं करना है कि आपने एक चैप्टर इसका कर लिया, एक चैप्टर वो कर लिया। स्टार्टिंग के चारों ये पढ़ लो, 100% आपको व्याख्या यहाँ से मिलनी है। और लास्ट के अगर चैप्टर आप करना चाहो तो लास्ट में आपको महादेवी वर्मा का पढ़ना है, हिमालय से, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, चीटी पंत की पढ़नी है। स्वदेश प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के चैप्टर अगर आपने करना है स्वदेश प्रेम जरूर करेंगे। 7 व्याख्या उसकी करनी है, ठीक है। भारत माता का मंदिर ये मैथिली गुप्त का करना है, ये आपको लास्ट के चैप्टर करने हैं। तो पेपर में आएगा तो या तो स्टार्टिंग के चैप्टर में से देखें, लास्ट में से चॉइस मिलेगी, तो आपको जो अच्छा लगे 4 कर लीजिए, या तो स्टार्टिंग के 4 पढ़ लो या लास्ट वाले पढ़ लो, ठीक है। अच्छे से मैंने करवा रखे हैं, देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ से पुरते निकसी रघुवीर बधु, रघुवीर आ गया तो ये कौन सा चैप्टर है, तुलसीदास का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवाया। पुर से कौन निकली, सीता निकली, बस ये आपको लिखना है, संदर्भ आप लिख देंगे, तुलसीदास द्वारा रचित है धनुष भंग, ठीक है, ये हो गया। अब देखो चॉइस में मेवाड़ केसरी आया कि नहीं आया, मेवाड़ केसरी किसे कहा गया, अच्छे से मैंने करवाई। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना, ये लास्ट के चैप्टर से आया। स्टार्टिंग के 4 में से देखो ये मिली और ये मिली, ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा सेम, या तो स्टार्टिंग के 4 में से मिलेगी ये व्याख्या, या लास्ट में से मिलेगी। तो आपको जो अच्छे लगे, या तो लास्ट के सारे कर लो जो करवाएं, या फिर स्टार्टिंग के कर लो। क्लियर, रण आ गया, मेवाड़ आ गया, चेतक आ जाए तो ये हल्दी घाटी की है। किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, तो अकबर के विरुद्ध कर रहे थे, बताया था मैंने। रौद्र रूप किसके माध्यम से बताया गया था, कपाली, शिव की कपाली के माध्यम से। रेखांकित अच्छे से आप कर लेंगे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा के रखता था भूतल पानी को, कभी चढ़ जाते थे घोड़े पे, कभी उतर जाते थे, सिर काट काट के लगा रहे थे, किसके काट रहे थे सिर, अकबर की सेना के, ठीक है। और सफल अपनी जवानी को बना रहे थे, इस तरह से आप लिख लेंगे। अच्छे से करवाया है मैंने, तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सूर पहचान लेंगे, सूर लिखा होगा तुलसी की तो राम लखन की बात आएगी। रसखान ने रसखान नाम दिया है। बिहारी का 2 लाइन का दोहा मिलेगा, सॉरी लोहा बोलियो, दोहा मिलेगा तो वो बिहारी का हो गया, ठीक है। हो गया काव्य का क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जीवन परिचय मिलेगा। जीवन परिचय वही 3 करने जो आपको बताएं, प्रसाद, शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, 3 यही करने जीवन परिचय, बस डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और 2 रचनाएं आपको लिखनी है, 3 नंबर का जीवन परिचय हो गए। 5 नंबर इधर से कवि में आपको सूर तुलसी करने और बिहारी करने, ठीक है। सूर तुलसी बिहारी एक जरूर मिलेगा आपको, ये हो गए 5 नंबर। अपलोड है चैनल पर, ट्रिक से करवा रखे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में संस्कृत के चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, देखो 5 और 5 10 नंबर यहाँ से कवर होंगे, कैसे आपको बताऊंगी, बल्कि ज़्यादा होंगे, क्वेश्चन आंसर भी स्लो होंगे। तो आपको 2 चैप्टर मैंने करवाए, वाराणसी पूरा पढ़ लीजिए और भारतीय संस्कृति पूरा करवाया मैंने डिक्टो। वो 2 चैप्टर करने बहुत ईजी हैं, और उनके अलावा आप कुछ नहीं करना। अब देखो ये अलछेंद वाला है, प्रबुद्ध ग्रामीण अलछेंद बीर बीरेड वाला चंद्रशेखर, ये मैंने आपको छोड़वा दिया, बहुत बड़े बड़े डायलॉग हैं, ये छोड़ो। अब इसका चॉइस में आपको देखो 100% या तो वाराणसी मिलेगा या फिर भारतीय संस्कृति मिलेगा, दोनों चैप्टर अलग करने हैं। श्लोक की व्याख्या अलग आएगी, चैप्टर की अलग आएगी, ठीक है। अब देखो चॉइस में यहाँ पे मिला ना भारतीय संस्कृति चैप्टर। भारतीय संस्कृति एक तो गद्य में है राजेंद्र प्रसाद का, ये संस्कृति में। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। फिर संदर्भ हो गया ये, फिर व्याख्या लिख देंगे। व्याख्या बहुत ही ईजी है, सिंपल से अच्छे से कर लेना। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यही संस्कृति का भारतीय संस्कृति का नियम है, इसी से आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे। विभिन्न मतों को मानने वाले अनेक नाम एक ही ईश्वर का नाम भजते हैं, बहुत इजी है ये। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, कृष्ण, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। संति मतलब है, इजी से आप इजीली करते जाएंगे, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ईजी है, बस देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो सभी ईश्वर को क्या एक ईश्वर को अपना गुरु मानते मतलब मानते हैं, ठीक है। यही सभी के प्रति समान भाव सम्मान हो, यही हमारी संस्कृति का क्या संदेश है। हो गया कि नहीं होगा, इजीली कर लेंगे आप। वाराणसी बहुत ईजी है, वाराणसी भी बहुत अच्छा चैप्टर है, कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर भी आपके डेफिनेटली हो जाएंगे। अब यहाँ की बात आती है, यहाँ पे आपको श्लोक क्या पढ़ना है, या तो जीवन सूत्रावली के सारे श्लोक पढ़ लो जो मैंने करवाए हैं। एक चॉइस में जीवन सूत्रावली का मिलेगा, और एक आपको 6 श्लोक मिलेंगे। कौन कौन से वो आपको मिलेंगे अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। 6 श्लोक वो कर लो, या फिर जीवन सूत्रावली के सारे कर लो, 100% आपको मिल जाएगा। अब 6 कौन कौन से पढ़ने वो देख लो। अब देखो यहाँ पे जीवन सूत्रावली का ये आया चॉइस में, और ये आया वाराणसी का। अलग अलग चैप्टर के श्लोक कर लो 6,
सफिशियंट है या फिर जीवन सूत्रावली कर लो। क्वेश्चन आंसर भी आपके यहीं से तैयार होंगे, ठीक है। उसके बाद अभी आपको दिखाती हूँ कौन कौन से पढ़ेंगे। एक श्लोक लिखना है, श्लोक आपको 3 याद करने हैं। सपोज आपने 2 याद करी और दोनों ही यहाँ पे आ गए व्याख्या में, फिर आप क्या लिखेंगे, तो आपको 3 याद करने हैं। बंधनम वाला कर लो, सर्वे भवन्तु वाला कर लो, मंगलम वाला कर लो, ठीक है। क्योंकि आपने 2 याद के 2 यहाँ पे आ गए, तो आप वो पेपर में नहीं लिख सकते जो आया हुआ है, क्लियर। तो आपको 3 श्लोक याद रखने हैं। उसके बाद संस्कृत के क्वेश्चन आंसर, जब आप चैप्टर की व्याख्या कर लेंगे तो ईजिली आप कर लेंगे। मैंने मेन करवा रखे सारे क्वेश्चन आंसर। वीर केन पूजिते, तो वीर वीरेण पूजिते, भले इनकी व्याख्या नहीं करवाई पर आपको मेन क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं सारे। व्याख्या आपको वाराणसी और भारतीय संस्कृति करनी है, बाकी क्वेश्चन आंसर आपको सारे करने हैं जो मैंने करवाए हैं। स्वपितु नाम अच्छे से करवाया, स्वपितु, तो आप क्या लिखाएंगे, स्वपितु स्वतंत्र, ठीक है। ये हो गया। आतुराष्ट्रीय, रोगी का मित्र कौन होता है, तो भिषक वैद्य होता है। और भारतीय संस्कृति का मूल, मतलब भारतीय संस्कृति का नियम क्या है, तो आप देखो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं आंसर। भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, ये देखो इसमें आ गया, विश्व ईश्वर एक, ये हो गया, विश्व के रचयिता ईश्वर एक है, यही भारतीय संस्कृति का नियम। देखो यहाँ से क्वेश्चन आया कि नहीं आएगा, ये भी आप ऐसे पकड़ सकते हैं। स्वपितु में आपको स्वतंत्र लिखना है और स्व नाम आ जाए, स्व नाम में आपको आज़ाद लिखना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर का आसित है कौन थे, तो क्रांतिकारी युवक थे। आपको बहुत अच्छे से करवाया। वाराणसी से किस नदी किनारे, गंगा नदी की है, कितने विद्यालय, त्रय है, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है वाराणसी, तो आप लिखेंगे धर्म, शिल्प, कला, ये सब आप लिख देंगे मेन। वीर वाले में ये हो गया। पुरराज कौन था, भारत वीर आएगा, पुरराज भारत वीर आसित। अच्छे से अगर बच्चों ने किया तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर आपने वीडियो देखे हैं पहले, ठीक है। वीर वाले में हो गया। अलचेंद्र का युद्ध किससे हुआ था, पुरराज से हुआ था, या फिर पुरराज का पूछे तो अलचेंद्र हुआ था। अच्छे से बस एक एक वर्ड लगाना, 4 नंबर ईजिली आप ले आएंगे, ठीक है। ये हो गया। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, अलचेंद्र कौन था, का, तो यवनराज लिखना है वहाँ पे। तो देख लेना सारे क्वेश्चन आंसर ये करवा दिए मैंने। अब यहाँ से आपको बता दो 6 श्लोक आपको कौन से पढ़ने हैं, या फिर जीवन सूत्रावली का। ये जीवन सूत्रावली के श्लोक है। इसमें यक्ष क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा आंसर दे, बहुत सिंपल है ये। वायु से भी तेज क्या है, मन है, ठीक है। आकाश से भी ऊंचा कौन है, पिता है। भूमि से भी भारी कौन है, माता है। आप क्वेश्चन से कर लेंगे, या तो ये कर लो, सारे करवा रखे मैंने, मिल जाएंगे आपको, या फिर अलग से क्या करना है, या फिर आपको सेपरेट करना है। जैसे ये भारतीय संस्कृति का ये व्याख्या पूरी करवा दी। एक श्लोक इनका है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, कोई भी, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो, बहुत सिंपल है ये। और चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति। एक ये हो गया, ये है प्रबुद्धो ग्रामीण का। दूसरा श्लोक आपको ये याद करना है व्याख्या के लिए, पैर नहीं पर दूर तक जा सकता है, साक्षर नहीं पर पंडित है, मुख नहीं पर बोल सकता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। प्रबुद्धो ग्रामीण का 2 हो गए। ये वाराणसी चैप्टर है, पूरी व्याख्या करवा दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। देखो, जहाँ मरना कल्याणकारी है, ठीक है, ये आपको वाराणसी चैप्टर है। जहाँ भस्मी आभूषण है, जहाँ का लंगोट रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, ये कर लेना है। 3 हो गए। और 3 आपको ये वीर वीर पूजिते के अलग से करने, या तो 6 श्लोक कर लो, डेफिनेटली आपको मिलेगा, 200% गारंटी ले रही हूँ, ठीक है। बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में समान होते हैं। अलग से भी लिखने के लिए भी आपको ये याद करने हैं, 3 कोई भी कर लो। ये व्याख्या के लिए मैं आपको बता रही हूँ 6, ठीक है। जीवन सूत्रावली कर लो या फिर ये कर लो। दूसरा ये था उत्तर वाला, बहुत ईजी है ये। इसका आप क्या लिखेंगे, वीर वीर पूजिते नामक पाठ से लिए, तीनों इसी के हैं। व्याख्या लिखेंगे, जो समुद्र के उत्तर में, जो समुद्र के उत्तर में लिखेंगे। यहाँ पे 1 मिनट रुको, वर्ड आपको यहीं से पकड़ना है। हिमालय के दक्षिण में, ठीक है। हिमालय के क्या, दक्षिण में, ये हो गया। वह भारत नाम का देश है और जहाँ की संतान क्या है, भारतीय है, ये हो गया। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की भारत क्या है, संतान भारतीय है, ये हो गया। एक और है, हत्वा स्वर्ग वाला। स्वर्ग से आप पकड़ लेना, ये वीर वीर पूजिते का है। क्या है इसमें, क्या सिखाया गया था कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित, क्रोध रहित होकर या संताप रहित होकर युद्ध करो। बहुत सिंपल है। वीर वीर के 3 हो गए, प्रबुद्ध ग्रामीण का 4, वाराणसी का 5, और एक कौन सा करवाया था मैंने अभी आपको, भारतीय संस्कृति का सर्वे भवन्तु सुखिनः 6, ठीक है। ये कर लेने अच्छे से। तो संस्कृत आपके कितने नंबर कवर कर रही है, 10 नंबर तो व्याख्या के हो गए, 2 नंबर श्लोक 12 और 4 नंबर के क्वेश्चन 16 हो गए, ठीक है। 16 नंबर आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। संस्कृत पूरे अच्छे से कर लो, बहुत इजी, इंटरेस्ट आएगा आपको, बहुत अच्छे से मैंने करवाई है। उसके बाद आता मुक्ति दूत। यूपी बोर्ड में मुक्ति दूत चल रहा है, जिसके में तुमुल चला था, तुमुल का कर लीजिए, मैंने एक वीडियो में करवाया तुमुल का भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है। उसमें क्या लिखा है देखो, किसी
एक का उत्तर देना है। 2 मिलते हैं, 3 नंबर का ही आता है ये, तो 2 में से आपको एक करना है, या तो सर्ग याद कर लो या फिर नायक का वर्णन कर लो। सर्ग बहुत है, मुक्तत्व में 5 है और तुमुल में तो 11 दे रखे हैं, तो सर्ग बिल्कुल मत करो। नायक मैंने करवाया, देखो गांधी जी का भी रिवीजन करवा देती हूँ, फटाफट से याद कर लेंगे। मुक्तत्व में गांधी जी का लिखना है, कहाँ पे दिखाती हूँ। बच्चों के अंदर बहुत डाउट है कि मैम दोनों करने, दोनों नहीं करने हैं, आपको एक ही करना है। देखो यहाँ पर या तो कोई भी सर्ग लिखने को बोल दिया गया, या तो नाम आता है 5, या फिर गांधी जी का चलचित्र करो, तो दोनों में से आपको एक ही करना, जो आपके यहाँ पे चल रहा हो। वो मेरे अकॉर्डिंग यूपी में मुक्तदुद्ध चल रहा है, तो मुक्तदुद्ध का तो गांधी जी के बारे में आप क्या लिखेंगे, पहली हेडिंग आप लिखेंगे, इसमें 2 हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले आपको दिखा दूँ, करमवीर है, मातृभूमि है, इतने जो आपके में चल रहा है। ये तुमुल है, तुमुल वाले तुमुल का करेंगे, मेघनाद लक्ष्मण का, ठीक है। मुग्ध मैंने अलग से करवा रखा है, यहाँ पे रिवीजन कर लो फटाफट से। अलौकिक पुरुष पहले लिखेंगे, क्योंकि गांधी जी को क्या एक अवतार के रूप में माना गया, जिस प्रकार ये भी क्या दुखों को दूर करने आए थे गांधी जी। जिस प्रकार पृथ्वी को दुखों को दूर करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, राम कृष्ण ईसा मसीह बुद्ध के रूप में, उसी प्रकार से महात्मा गांधी को अवतार के रूप में माना है। पहली हेडिंग होगी अलौकिक पुरुष वाली। दूसरी हेडिंग लेंगे दलितों का उद्धार करने वाले। गांधी जी दलितों का उद्धार करने वाले थे, पिछड़ी जाति हरिजनों से उनको गले लगाया था, ठीक है, उनसे बहुत ही प्यार करते थे, ये सब आप लिखेंगे। तीसरा मातृभक्त, तो इनमें लिखेंगे इनके माता के चरित्र की इन पर गहरी छाप थी, और द्वितीय सर्ग में माता जी का ही दिखाया गया। माता जी से उन्होंने उदारता, परोपकार, सत्यता, अहिंसा, ये सब गुण उन्होंने अपनी माता से सीखे हैं। चौथी हेडिंग राष्ट्रभक्त में लिखेंगे, गांधी जी महान राष्ट्रभक्त थे, जीवन भर उन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, अंग्रेजों के अत्याचार को सहा। इस तरह से आप बना बना के लिख देंगे। फिर लिख देंगे निर्भीक पुरुष, किससे डरते, निर्भीक थे वो, अटल रहने वाले थे, वादों को पूरा करने वाले थे, पक्के थे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये 4-5 हेडिंग बहुत है, 3 नंबर के लिए सफिशियंट है। अलग से वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। और जो मास्टर वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा था उसका भी लिंक दे दूँगी, वो देखना है। 7 वीडियो आपको एमसीक्यू के लिए देखने हैं। बाकी यहाँ से जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं देखा, तो यहाँ से कवर हो गया होगा कितना क्या आ जाता है। उसके बाद ऐसे देख लेते हैं फटाफट। ऐसे मैंने आपको 8 करवाए, 8 में से आप 5 भी याद कर लेंगे तो 100% फंस जाएगा, ठीक है। जो जो आपको लिंक नहीं मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगी। कोरोना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, करवाया मैंने, विज्ञान वाला करवाया है, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। 9 नंबर आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, एक एक नंबर का आपको कवर करवाया। जब मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, एक वीडियो को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। पर मैंने प्रॉमिस किया तो मैं प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ, पूरा कवर करवा रही हूँ। इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप लोग शेयर जरूर किया करो फ्रेंड्स ग्रुप में, ठीक है। अब ऐसे देखो कौन कौन से, ये मैंने आपको ऐसे करवा रखे हैं सारे। इसमें 6 हैं, 2 और अलग से करवाए, उसी में मैंने ऐड कर दिए थे, देश प्रेम वाला और अनुशासन वाला, दोनों इंपॉर्टेंट है। 8 में से 5 भी कर लेंगे तो आपको फंस जाएगा, ठीक है, 100%। 9 नंबर का ये देख लेना, अगर लिंक नहीं मिले तो बता देना, मैं शेयर कर दूंगी। तो पूरा मैंने आपको करवा दिया, पेपर ऐसे ही मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी है, बस अच्छे से रिविजन करके दे के आइए, डिक्टो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। देखो ये फिर से आपको व्याख्या दिखा दो, क्वेश्चन का जो संगति आ गया था, चैप्टर कौन सा हो गया, मित्रता। 3 क्वेश्चन यही मिलेंगे, संदर्भ, व्याख्या, हे भगवान तब के लिए पिता आ गया ना, तो ये ममता चैप्टर हो गया, अच्छे से आप पहचान लगे। इधर देखो रसखान आ गया, 100% आपको व्याख्या मिल जाएगी, मैंने जो जो बताया वो पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छे से अपना एम पूरा कीजिए और 90+ लेके आइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और वैसे भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी कैसे आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच।